हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, पोलिनोमियल। और हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, यानी कि हम जो है इसको वो सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट है, और फिर एक्सरसाइज को भी हम यहाँ सोल्व करेंगे। और हमारी डेली जो है इसकी लाइव क्लास रहने वाली है। तो यदि आपका टारगेट ये है कि आप नाइन्थ क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, तब आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपके एवरी डाउट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। क्लियर? तो आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल होती क्या है। क्लियर? क्या कहेंगे? व्हाट इज द पोलिनोमियल। तो ध्यान से समझिएगा क्या डेफिनेशन है। कहता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे एंड कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल होंगे और उसके कोफिशिएंट होंगे। उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? अब यहां शब्द यूज हुआ है कोफिशिएंट। क्या शब्द यूज हुआ है? कोफिशिएंट। क्लियर? क्या शब्द यूज हुआ है? कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या कहेंगे? कोफिशिएंट क्या होता है? ए नंबर और ए अल्फाबेट दैट इज मल्टीप्लाई बाय ए वेरिएबल। एक ऐसा नंबर या फिर एक ऐसा अल्फाबेट जो वेरिएबल के साथ क्या हो, मल्टीपल में हो, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कोफिशिएंट। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिखा 4x। क्लियर? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सर 4 मल्टीप्लाई x। क्या मीनिंग है इस बात का? सर इस बात का मीनिंग है 4 मल्टीप्लाई x। क्लियर? तो आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, क्या कहा जाए आपसे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपका क्या जवाब होगा? सर 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यानी x के साथ मल्टीपल में क्या है? मैंने लिखा a का स्क्वायर y। क्या लिखा मैंने? a का स्क्वायर y। और मैं आपसे ये पूछता हूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर मल्टीप्लाई y। क्लियर? सो व्हाट इज द मल्टीपल विद y? यू विल से दैट a स्क्वायर मल्टीपल विद y। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि y का कोफिशिएंट क्या रहेगा? y का कोफिशिएंट रहेगा सर a स्क्वायर। क्लियर? इफ सपोज दैट आई विल गिव x प्लस y। क्लियर? ये दे दिया मैंने, और मैंने ये पूछा आपसे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या कहा मैंने? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? आप कहोगे सर यहाँ पे x स्क्वायर हमें दिखाई नहीं दे रहा, we are not able to see the x square in this expression. So I will say that if you are not able to see x square, then you will say coefficient of x square must be 0. Clear? जो भी वेरिएबल आपको दिखाई ना दे जिसके बारे में पूछा गया है, तब उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है। उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 0 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ कोफिशिएंट। अब बात आ गई सर वेरिएबल क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? जो हमारे पास क्या होते हैं, जो अननोन होते हैं, द कांस्टेंट विच वैल्यू आर अननोन या विच वैल्यू आर चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है उनको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। उनको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, पोलिनोमियल की डिविजिबिलिटी जो है ना, पोलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द टर्म और अकॉर्डिंग टू द डिग्री। क्लियर? पोलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू द टर्म और दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू द डिग्री। क्लियर? कैसे डिवाइड किया गया है?
अकॉर्डिंग टू द टर्म, टर्म के हिसाब से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तब हमारी पोलिनोमियल को हम मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली बात है मोनिक यानी कि मोनोइड, मोनिक पोलिनोमियल या मोनोमियल मोनिक कह दो या फिर मोनोमियल कह देता हूं जो तुम्हारी बुक में लिखा है मोनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फोर्थ है मैनिमोनियल, मैनिमोनियल। क्लियर, ये मैंने इसको 4 तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बात आती है सर मोनोमियल किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा जब पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे जाए तब वो हमारी मोनोमियल है। क्लियर, और टर्मों का कैसे पता लगता है सर कितनी टर्म है, आप ये देखना जितने साइन प्लस या माइनस के दिखाई दे रहे हैं, क्या प्लस या माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं, वो सभी क्या कहलाएगी, उतनी ही टर्म कहलाएगी, उतनी ही टर्म। साइन क्या देखोगे, प्लस या माइनस का। क्लियर, ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा 5x, क्या लिखा मैंने 5x। अब यहाँ कितने साइन दिखाई दे रहे हैं सर, ये पोलिनोमियल तो है, कितने साइन दिखा रहे सर, एक ही दिखाई दे रहा है प्लस का, क्योंकि साइन कुछ भी ना हो तो एक होता है। क्या साइन दिखाई दे रहा है सर, एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल। मैंने कोई कांस्टेंट नंबर लिख लिया 3, क्या साइन है, प्लस का, सर ये भी मोनोमियल। मैंने लिख दिया माइनस का 1, सर ये भी मोनोमियल है। क्लियर, मैंने लिख दिया 10x की पावर 4, क्या लिख दिया 10x की पावर 4, कितना साइन दिखाई दे रहा है सर, एक ही दिखाई दे रहा है प्लस का। क्लियर, जब एक ही साइन दिखाई दे तो उसको का ऐसी पोलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक ही साइन दिखाई दे। अच्छा, दूसरी बात ये, जब वेरिएबल लिखा जाता है तो 8th क्लास में हमने स्टडी किया था वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो व्हाट इज द होल नंबर, 0 1 2 लाइक दिस। क्लियर, ये सभी क्या है हमारे होल नंबर। तो ये हो गया एग्जाम्पल मोनोमियल का। सर बाइनोमियल किसे कहा जाएगा, सर जहां पर 2 टर्में दिखाई दे जाए, यानी कि 2 साइन दिखाई दे जाए, चाहे वो दोनों प्लस चाहे वो दोनों माइनस, चाहे एक प्लस एक माइनस। क्लियर, मैंने लिखा 3 प्लस 4x। क्लियर, मैंने क्या लिखा 3 प्लस में 4x। क्लियर, सर इसका साइन क्या है, प्लस, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। क्लियर, तब हम क्या कहेंगे, सर ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। मैंने लिखा 9x का स्क्वायर प्लस में 10x का स्क्वायर, ये लिखा। मान लो आपको सर ये भी क्या बाइनोमियल होगी, मैं कहूंगा जी नहीं, ये तो लाइक टर्म में होगी, सेम टर्म है, पहले तो उनको ऐड करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखो। सर ये हो गया 19x स्क्वायर, ये कितनी टर्म है सर, या तो एक ही टर्म है, एक साइन है। क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही टर्म को आप अलग अलग करके लिख दो, नहीं, वो ऐड ना हो पाए, जैसे ये था। तो ये क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल, क्योंकि ये तो 19x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, अब आपको सर कुछ और एग्जांपल देना, मैं कहूँगा देखिए, मैंने दिया 15x की पावर 4 प्लस 1, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। मैंने लिखा 1 प्लस x की पावर 50, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। मैंने लिखा x की पावर 50 प्लस x की पावर 51, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। 2 टर्म दिखाई दे जाए, जब 2 टर्म दिखाई दे जाए उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। आपको सर हम समझ गए ट्राइनोमियल क्या होता है, क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल जब पोलिनोमियल के अंदर हमें 3 टर्म दिखाई दे जाए, क्या कहेंगे,
जब पोलिनोमियल के अंदर हमें 3 टर्म दिखाई दे जाए उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम सर ट्राइनोमियल बोलते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल देना ट्राइनोमियल का। मैं कहूँगा देखो ये समझ में आ गए 2 एग्जाम्पल, मोनोमियल का और बाइनोमियल का। आप कहोगे यस सर, ट्राइनोमियल में 3 टर्में दिखाई देनी चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने लिखा 4 + x - x²। क्लियर? ये लिखा, कितनी टर्म है सर यहाँ? 3। क्यों? 3 साइन है सर, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? कितनी टर्म है सर यहाँ? 3 टर्म है। कैसी? अनलाइक, यानी वो ऐड नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो कितने टर्म है यहाँ? 3 टर्म है सर, 1 2 3। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। आगे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 4x² + x⁻50 + x⁻100। ये लिखा। यहाँ कितनी टर्म दिखाई दे रही है सर? यहाँ भी 3 है, 1 2 3। हियर आल्सो द 3 टर्म। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ट्राइनोमियल का। क्लियर? सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे जाए वो क्या होगी? वो हमारी होगी मोनोमियल। 2 टर्म दिखाई दे जाए बाइनोमियल, 3 टर्म दिखाई दे जाए ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा टर्म दिखाई दे जाए वो होती है मैनी मोनोमियल। क्या होती है? मैनी मोनोमियल। हमारे सिलेबस की अगर बात करें, हमारे सिलेबस में ये 3 ही है। कौन कौन सी? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? आप कहोगे यस सर। मैं कहूँगा कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उसको ये पता लगाना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आप कहोगे सर ये पता लगाना तो बहुत ही इजी वर्क है। मैं कहूँगा हाँ इजी है, लेकिन पता लगाइए। आप कहोगे सर दीजिए। मैं कहूँगा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा 4 - x। मैंने लिखा 4 + x² + x। मैंने लिखा x² + x। मैंने लिखा 4x⁻50। क्लियर? फर्स्ट पे आना। मैं कहूँगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितनी टर्म दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर यहाँ 2 टर्म दिखाई दे रही है। कौन कौन सर? 4 और x। अनलाइक 2 टर्में है, ऐड हो नहीं सकते ये, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा सर? 2 टर्म है, इसलिए इसको कहा जाएगा सर दिस इज द बाइनोमियल। सर यहाँ 1 2 3। सर यहाँ 3 टर्म दिखाई दे रही है। कितनी टर्म दिखाई दे रही है सर? यहाँ 3 टर्म दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। सर यहाँ पर 2 टर्म दिखाई दे रही है, 1 और 2। सर इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। सर यहाँ 1 टर्म दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको मोनोमियल कहेंगे। आप कहोगे सर समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू द टर्म। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर। क्या कर लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द पावर कहो या अकॉर्डिंग टू द डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए highest power of a variable in a polynomial is called degree of the polynomial. Degree of the polynomial. क्लियर? जो हाईएस्ट पावर होती है वो पावर के पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पावर को हम डिग्री बोलते हैं। उस पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री
और अकॉर्डिंग टू द डिग्री, इसकी अगर बात करें हम, अकॉर्डिंग टू द डिग्री की अगर बात करें हम, तब ये हमारा 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द डिग्री। ये हमारा मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो 3 तरीके से यूज किया गया है। आपको सर क्या क्या डिग्री के अकॉर्डिंग? सबसे पहली लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्यूबिक। क्लियर? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्या कहेंगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब बात आ गई लीनियर किसे कहा जाता है? नाम से ही क्लियर है सर, एक ऐसी पोलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ए पोलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1। क्लियर? क्या कहेंगे? ए पोलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1। एक ऐसी पोलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती हो? 1 होती हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। आपको सर एग्जांपल देना, मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा, मैंने दे दिया 1 + x। क्लियर? अब x की पावर नहीं लिखी, दैट अंडरस्टूड कि वो 1 है। मैंने लिख दिया r, ये भी एक वेरिएबल है, पावर नहीं लिखी तो 1 है। मैंने लिख दिया 1 + r की पावर r, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। यानी जो भी आपके पोलिनोमियल में वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1। उसको कहा जाता है लीनियर। अब नाम से ही क्लियर। क्वाड्रेटिक, पावर जब कितनी दिखाई दे जाए? 2। पावर कितनी दिखाई दे जाए? 2 पावर दिखाई दे जाए, तब उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जब पावर 3 दिखाई दे जाए तब उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की क्या है। हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक। क्लियर? इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज 1, then it called linear polynomial. If highest power of a variable in a polynomial is 2, then it called quadratic polynomial. And if highest power of a variable in a polynomial is 3, then it is a cubic polynomial. Clear? आपको गई? यस। अच्छा, दूसरी बात ये, सर वेरिएबल ही ना दिखाई दे जाए, मान लो मैंने कांस्टेंट लिखा, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल दिखाई ना दे तो वहां पावर कितनी होती है? 0। तो उसको कहा जाता है जीरो पोलिनोमियल, या अच्छा नाम की बात करें तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहो इसको। क्या कहोगे? कांस्टेंट। जब वेरिएबल दिखाई ना दे तो उसको कहा जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है? और कांस्टेंट पोलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछे तो हमारा जवाब होगा 0। लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3। क्लियर? आइए समझते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन। अब पहले इसी पे बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। ये आपको पोलिनोमियल दे दी गई है और यहां पर आपको डिग्री बतानी। क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था, क्या कहा था मैंने? हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर अगर आपको 1 दिखाई दे जाए तब कहेंगे लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे जाए तो कहेंगे क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे जाए तो कहेंगे क्यूबिक। और वेरिएबल दिखाई ना दे
तब उसको कहेंगे डिग्री 0। वो एक कांस्टेंट बनेगा और उसकी डिग्री क्या बनेगी? 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 5x की क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x। सो व्हाट इज द पावर? सर पावर है वेरिएबल की 3 है, 2 है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? सर हाईएस्ट पावर 3 है। सो इट इज द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 3। इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सर 3। क्या आंसर आएगा सर इसका? सर इसका आंसर आएगा 3। क्लियर? आप कहोगे यस सर समझ में आ गया। इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। सर यहां दिखाई दे रहा है 4 माइनस वाई स्क्र। अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है सर, दे रहा है कौन है? वाई है। और उसकी पावर कितनी है सर? 2 है। जितनी पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है सर? इसकी डिग्री है 2। सर आपने लिख दिया 5t माइनस 7 का रूट, ये लिख दिया। सर यहाँ वेरिएबल कौन है सर? t है। t की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही सर? 1 दिखाई दे रही है। तब इसको कहोगे ये है डिग्री 1। क्या है इसकी डिग्री? 1। यहाँ जाओ सर, यहाँ तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, और जब वेरिएबल दिखाई ना दे तब डिग्री क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। आप कहोगे यस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब कहता क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए लीनियर। क्लासीफाई करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। क्या करना है? हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमारी पोलिनोमियल दी गई है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। आप कहोगे सर एक बार फिर से रिवाइज करवाइए। मैं कहूंगा जब पोलिनोमियल आपको दिखाई दे जाए उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए। हाईएस्ट पावर अगर 1 दिखाई दे जाए तब लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे जाए क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे जाए तो क्यूबिक। 2 में क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक, 1 में लीनियर। आप कहोगे सर पहले क्वेश्चन पे आइए। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड हेयर हाईएस्ट पावर इज 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसलिए ये क्या होगी सर? ये होगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का पहला लेटर क्यू है, क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स माइनस एक्स की क्यूब। क्या है? एक्स माइनस एक्स की क्यूब। सर यहां पर हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है हमें 3, और हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे जाए तब क्या होती है? क्यूबिक। क्यूबिक का पहला लेटर है सी, तो इसको सी से लिख रहा हूं। आपको पूरा नाम लिखना है। इट इज द क्यूबिक इक्वेशन हेयर हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 3, दैट्स वाई ये क्यूबिक है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे गई? 2। तो ये क्या होगी? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 प्लस एक्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। कितनी है? 1। और 1 पावर हो तो क्या होता है? लीनियर। लीनियर का पहला लेटर क्या है? एल, तो एल लिख रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट 3t। t एक वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1। और हाईएस्ट पावर 1 हो तो क्या होता है? लीनियर। सर आर स्क्वेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल? सर 2। इफ पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 देन इट इज द क्वाड्रेटिक। सो व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ ऑप्शन नंबर 6? क्वाड्रेटिक। ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको यस सर समझ में आ गया। मैं कहूंगा आएगा क्यों नहीं समझ में? बिल्कुल ही इजी वर्क है ये। आप कहोगे यस सर इजी है तभी समझ में आ गया। आओ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 4 हो गया हमारा। आप कहोगे यस सर 4 हो गया। हम कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं? हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारी
क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कहता है, ये चेक करके दिखाओ कि ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं। क्या चेक करना है? पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो पोलिनोमियल के लिए आप क्या करोगे? पोलिनोमियल के लिए आपको क्या चेक करना? जो भी आपको वेरिएबल दिखाई देता है उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या चेक करोगे? कि पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर। क्या होनी चाहिए? पावर जो है पोलिनोमियल की वो एक होल नंबर होनी चाहिए। लिख लीजिए आपको सर। ठीक है सर, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर की अगर बात करें तो ये होता है सर 0 1 2 3 4 5 6, ये चलता जा रहा है। ये कलेक्शन क्या है सर? ये कलेक्शन हमारी होल नंबर है। क्लियर? ये कलेक्शन क्या है? ये कलेक्शन हमारी होल नंबर है। क्लियर? आप कहोगे यस सर। देखो ये हो गया होल नंबर। अब आपको क्या चेक करना है? जो भी आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन गिवन होगी वहां पर वेरिएबल देखो जो जो है, और सभी वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है, इनमें से कोई एक है तो होल नंबर है, यानी कि पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। हमें चेक करना है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल में। यदि हमें एक से ज्यादा वेरिएबल दिखाई दे गए तो हम कहेंगे कि वो हमारी पोलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। तब आप डिग्री पे भी मत जाओ, एक से ज्यादा वेरिएबल दिखाई दे जाए तो। क्लियर? क्योंकि हमें चाहिए एक वेरिएबल में। आओ समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया गया हमें? सर हमें पहला क्वेश्चन दे दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसको अच्छे से लिखो, 4x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 है सर। इसके साथ कुछ भी मल्टीपल में नहीं है, और जब कांस्टेंट हो उसके साथ कुछ भी मल्टीपल में ना हो तो मान के चलते हैं x की पावर 0। वेरिएबल की पावर, जो भी वेरिएबल चला हुआ है उसकी पावर 0 कर दो। सर यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक ही है। कौन है यहाँ वेरिएबल? सर यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x दिखाई दे रहा है। क्लियर? पावर देखनी नहीं है, जो दिखाई दे रहा है पावर कोई भी हो, पावर मैटर नहीं करती। वेरिएबल कौन दिखाई दे रहा है? सर x दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल सिर्फ x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। अब पावर लिखो क्या क्या है सर। अगर पावर की बात करें तो पावर सर ये हमें दिखाई दे रही है 2, सर ये पावर हमें दिखाई दे रही है 1, और सर ये पावर हमें दिखाई दे रही है 0। 2 1 0। क्या ये सभी की सभी पावर होल नंबर है? आपको होगी यस सर, सभी की सभी पावर होल नंबर है। तो इसका मतलब पहला जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? हमारा एक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल द पावर आर होल नंबर। जितनी भी वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है। चाहे 7 पे मत जाओ, जहां वेरिएबल है सिर्फ उनकी पावर देख लो। क्लियर? 7 से कंफ्यूज हो जाओ तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करूं, क्या गिवन है सर? ये गिवन है y की पावर 1/2 प्लस √2। यहाँ वेरिएबल कौन है सर? वेरिएबल सर यहाँ सिर्फ एक ही है, और कौन है वेरिएबल सर? यहाँ y। पावर की बात करें सर, पावर भी यहाँ एक ही दिखाई दे रही है मुझे वेरिएबल की, दैट इज सॉरी हाँ 2 है। ये सही करो उसको, 1/2 नहीं, क्या है पावर? सर पावर दिखाई दे रही है हमें 2। क्लियर? और 2 कैसा नंबर है? एक होल नंबर है। 2 कैसा नंबर है? एक होल नंबर है। तो क्या कहेंगे? और वेरिएबल एक है और पावर भी होल नंबर है, सो इट इज द पोलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल 1। तो पहला भी क्या था सर? ये पोलिनोमियल थी वन वेरिएबल की। क्या थी ये? पोलिनोमियल थी वन वेरिएबल की। इसका लिखेंगे यस, इट इज द पोलिनोमियल ऑफ द वन वेरिएबल। और सेकंड का क्या लिखेंगे? सर ये भी एक पोलिनोमियल है वन वेरिएबल की। ठीक है, थर्ड पे आओ। थर्ड क्या गिवन है सर? 3t की पावर 1/2 प्लस t
मल्टीप्लाई √2। क्लियर? पहले तो ये बताओ वेरिएबल कितना दिखाई दे रहा है सर यहाँ? सर यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक ही है, कौन सर? टी है। अगर उसकी पावर की बात करें तो पावर क्या क्या दिख रही है आपको? सर पावर दिख रही है 1/2 और 1। क्या दिखाई दे रही है? 1/2 और 1। सर 1 तो जो है वो होल नंबर है, लेकिन 1/2 क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। और सभी की सभी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। तब क्या लिख देंगे? इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या लिखेंगे? नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी की पावर जो है 1/2 है एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग के नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। क्लियर? नेगेटिव में भी नहीं होता, तो ये होल नंबर नहीं है। क्लियर? तो सेकंड है, थर्ड नहीं। आपको यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिएगा। क्या गिवन है सर? ये गिवन है y प्लस 2/y। क्लियर? अच्छे से लिखो इसको। y प्लस 2 ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है पावर, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी सर? -1। ये सर पावर आ गई। सर पावर की अगर बात करें, पहली बात तो वेरिएबल की बात कर लेते हैं सर। यहाँ सर वेरिएबल सिर्फ एक ही है, कौन है वेरिएबल? सर y है। सर पावर लिख लेते हैं, क्या क्या है सर? यहाँ पावर है 1 है और -1 है। पावर क्या है सर? यहाँ 1 है और -1 है। सर 1 से तो प्रॉब्लम नहीं है सर, -1 आ गया। क्या आ गया? माइनस आ गया। सर पावर 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। सर ये पावर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्या कहेंगे? पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो ये क्या आंसर आएगा? इसका आएगा फॉल्स। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर? आप कहोगे यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे दिया? x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो वेरिएबल लिखो क्या क्या है सर? वेरिएबल है यहाँ 3, कौन सर? x है, y है, t है। पावर लिखो क्या क्या है सर? पावर है 10 है, 3 है, 50 है। सर पावर तो ठीक है, होल नंबर है, लेकिन सर वेरिएबल तो यहाँ 3 आ गई। वेरिएबल कितने आ गए? यहाँ 3 आ गए। लेकिन हमें आवश्यकता थी बच्चों एक वेरिएबल की। हमें पोलिनोमियल बतानी थी 1 वेरिएबल में। पोलिनोमियल तो है ये, लेकिन ये कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में? पोलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल 1। तो क्या कहेंगे? नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल 1। पोलिनोमियल तो है लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल आ गए। कितने वेरिएबल आ गए? 3 वेरिएबल। क्लियर? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना है हमें? कोफिशिएंट बताना। किसका? एक्स स्क्वेयर का। किसका कोफिशिएंट बताना है हमें? एक्स स्क्वेयर का। क्लियर? और अभी अभी मैंने सिखाया था कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। एक्स स्क्वायर का बताना, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में है, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, कांस्टेंट कहो या फिर नंबर कहो, जो मल्टीपल में है वो उसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। जैसे यहाँ हो पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके साथ कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब सर इसके साथ है 1। क्या है? 1। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल में है सर? 1 मल्टीपल में है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ आ जाओ सर, ये है 2 - 1 एक्स का स्क्वायर। सर माइनस है तो ये हो जाएगा सर -1। तो यहाँ एक्स के साथ मल्टीपल में कौन है सर? -1।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा, माइनस का 1। थर्ड वाले पार्ट में आओ। थर्ड पार्ट में क्या दे दिया, थर्ड पार्ट में दे दिया सर π/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल में है सर, π/2। तो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा सर, π/2। यहाँ ये क्या है सर, ये गिवन है √2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। सर यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, और जहां पे नहीं दिखाई दे वहां कोफिशिएंट क्या होता है, 0। तब यहाँ क्या कहेंगे, कितना कोफिशिएंट है, हमारा जवाब है 0 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर। क्लियर, आप कहोगे यस। आगे बढ़ो। तीसरे में एग्जाम्पल देना है आपको, किस किस का, एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का, एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल, ये एक देना है बाइनोमियल का, एक देना है मोनोमियल का। ठीक है, बाइनोमियल बनानी है 35 डिग्री की। कितने डिग्री की, 35 डिग्री की। पहली बात तो बाइनोमियल समझो क्या है। बाइनोमियल क्या होती है, जहां 2 टर्म में आए। बाइनोमियल क्या होती है, जहां पर 2 टर्म में हो। और डिग्री 35 का क्या मीनिंग है सर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, यूनिक आंसर आए कोई जरूरी नहीं। एग्जाम्पल सर 2 बनाना है, 1 प्लस एक्स की पावर 35, एक ये बना दिया सर एग्जाम्पल, बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35। एक एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं सर y प्लस वाई की पावर 35। सर यहाँ भी हाईएस्ट पावर 35 है, 2 टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल है 35 डिग्री की। एक और एग्जाम्पल सर y की पावर 15 y की पावर 35। सर ये भी बाइनोमियल है 35 डिग्री की। क्यों, हाईएस्ट पावर 35 रखनी है। सर आप लिख दो x की पावर 10 और x की पावर 35। सर ये भी एक बाइनोमियल है 35 डिग्री की। नेक्स्ट सर x की पावर 15 प्लस 3x की पावर 35। सर ये भी है। क्लियर, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, बाइनोमियल के 35 डिग्री की, हाईएस्ट पावर 35 रखनी। क्लियर, अब है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होती है, एक टर्म। मोनोमियल क्या होती है, एक टर्म, और डिग्री है 100। डिग्री 100 का मतलब पावर क्या रखनी है, अब की बार 100 रखनी है। तो क्लियर, इसका एग्जाम्पल यूनिक नहीं होता, कोई भी आंसर दे दो सभी ठीक है, कोई भी आंसर दे दो सभी क्या है, ये ठीक है। आपको यस सर ये तो समझ में आ गया, अब इसका और एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं कहूँगा देखो मोनोमियल बनानी है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिग्री 100 की। एक तो लिख दिया मैंने x की पावर 100, ये भी एक मोनोमियल है 100 डिग्री की। मैंने लिख दिया 4x की पावर 100, ये भी मोनोमियल। मैंने लिख दिया 5y की पावर 100, मैंने लिख दिया 10m की पावर 100। क्लियर, मैंने लिख दिया -4 t की पावर 100। ये एग्जाम्पल लिख दिया मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। एक वेरिएबल लेके चलना, एक ही टर्म लेके चलनी है, और वेरिएबल की पावर क्या करनी है, 100। अच्छा ये भी कर लो सर, कर दिया √2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 100, ये भी ठीक है। √3 एक्स की पावर 100, ये भी ठीक है। आपको देखना एक ही टर्म हो, वेरिएबल की पावर 100 हो। इसका भी आपका जो मन करे वो एग्जाम्पल दे दो। क्लियर, ये रट्टा नहीं मारना सर बुक में ये दिया हुआ यही है क्या ना, बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो। आपको सर ठीक है समझ में आ, मैं कहूँगा वेरी गुड। और इसी के साथ हमारी जो 2 पॉइंट एक्सरसाइज है 2.1 ये हमारी फिनिश होती है। क्लियर, यदि फ्रेंड्स आप सभी का टारगेट ये है कि आपको जो है हमारी ऑनलाइन क्लास को बाय करना है, ऑनलाइन क्लास को परचेज करना है, तो अब आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, और हम यहाँ पर एवरी टॉपिक को, चाहे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो या फिर साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, साइंस को भी और मैथ को भी हम ऐसे ही 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाले हैं। इसलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के। थैंक यू फ्रेंड्स।